वेलकम टू बूस्ट है स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल डिवीजन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे हमको पता है पैलियो मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच दैट स्टडीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजर्व इन द रॉक्स, सेडिमेंट्स एंड अदर सच थिंग्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। This branch of science is helpful in the study of the ancient geological phenomena. According to continental drift theory, the Indian mainland is a part of the Gondwana land. याद रखिए एग्जाम में आता है। Gondwana lands include present day peninsular India, Australia, Africa, South America, regions of the Antarctica. In mid Mesozoic era, जिसको जुरासिक पीरियड बोलते हैं, जो कि 144 से 208 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास था, गोंडवाना लैंड स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ स्पीसीज थ्रू कन्वेक्शन करंट। ये रीजन इसको याद रखिए, कन्वेक्शन करंट। इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। कंसिक्वेंटली इंडिया प्लेट मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ कोलाइडेड विद बिगर प्लेट कॉल्ड द यूरेशियन प्लेट। मतलब ऊपर यूरेशियन प्लेट थी और इंडियन प्लेट इधर से आकर ऐसे आकर टकरा गई। ड्यू टू कोलिजन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द टेथिस सी, क्योंकि देखो जब इंडिया प्लेट ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, जब इधर मूव करी तो इधर बीच में टेथिस सी था। बिटवीन द टू प्लेट्स इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट फोल्डेड एंड डेवलप्ड इनटू द हिमालयन। तो ये फोल्ड हुआ और हिमालय के फॉर्म में डेवलप हो गया यहाँ पे ऐसे ऐसे। एंड माउंटेन रेंज एंड वेस्ट एशिया, द होल माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयस रिप्रेजेंट ए यूथ टोपोग्राफी। इसीलिए हिमालयन को यूथ बोला जाता है क्योंकि काफ़ी कम टाइम हुआ है और इनके कोलिजन के कारण डेवलप हुआ है। इट हैज़ हाई पीक्स, डीप वैली जिसको गोर्ज बोलते हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इन तराई रीजन ऑफ द हिमालय। आर्टेसियन वेल्स आर आल्सो फाउंड। आर्टेसियन वेल्स एग्जाम में पूछा जाएगा तो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, इतना याद रखिए। ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द टेथिस सी इन द हिमालय and subsidence of the northern flank and peninsular plateau resulted in the formation of the large basin. With the passage of the time, this was filled gradually with the sedimentary deposits of the rivers flowing from the northern mountain in the peninsular plateau. In this way, the vast land of the alluvial deposit was developed in the northern plain of the India. देखो ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन, ये एलुवियल प्लेन इसको बोलते हैं क्योंकि ये रिवर के सेडिमेंट से बना है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एंशियंट पार्ट ऑफ द सरफेस अर्थ सरफेस। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मोस्ट स्टेबल रीजन, ये देखिए मोस्ट स्टेबल रीजन ये ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंप्राइजेज ऑफ द हिल्स ब्रॉड वैली विच आर मेड अप ऑफ द igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेघालय प्लेट्यू इज एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये एग्जाम में आता है, जो मेघालय प्लेटू है ना वो पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। और इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन पेनिनसुलर थ्रू मालदा गैप। मालदा गैप जहाँ से गंगा जी नीचे जाती है ना, बांग्लादेश में एंटर करती है, उसको मालदा गैप वो उसके पास में है। ड्यू टू फॉल्टिंग वेस्टर्न, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेघालय प्लेटू है वो हिमालयन का पार्ट है, नहीं वो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया वाज फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबसिस्टेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। इसमें क्या था, जो इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट था इस वाला, ये मतलब ओशियन में सबसिस्टेंस मतलब इससे क्रैक होकर नीचे चला गया। इंडियन मेनलैंड शोज ए लार्ज वेरिएशन इन द फिजिकल स्ट्रक्चर। देयरफॉर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 नेचुरल रीजन्स, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड। ये हम अलग अलग से आगे पढ़ेंगे। Apart from these division, based on the rock system and relief and tectonic activities, India is divided into 4 primary and 6 sub-physical and geomorphic region. वो क्या है, वो यहाँ पे हैं। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, देखो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं, ये आपका नॉर्दर्न है और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन हो गया, ओके। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का कलर रेड कर लेते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ओके, ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया। देन आपका डिजर्ट वाला, डेजर्ट का कलर हम इधर ये कर लेते हैं गोल्डन, तो ये आपका डिजर्ट हो गया, ओके। देन आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये वाला ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। देन उसके बाद पेनिनसुलर ये पूरा एरिया हो जाएगा। उसके बाद ये कोस्टल वाला, कोस्टल के लिए थोड़ा सा
ब्लू कर लेते हैं। देखो कोस्टल वाला ये वाला हो गया, ये कोस्टल हो गया, यहाँ से पूरा ये पूरा कोस्टल है, ठीक है, ये पूरा कोस्टल है। इसमें वेस्टर्न कोस्टल है, ईस्टर्न कोस्टल, दोनों आ गए। देन आइलैंड, आइलैंड के लिए भी ब्लू रखते हैं, ये आइलैंड हो गया। ओके, ये डिवीजन है हिमालय का। उसके बाद हम पेन चेंज करते हैं। देन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया एंड इंडिकेट दैट इन द पास्ट इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड। कहाँ मूव किया है? नॉर्थवर्ड, नॉर्थ साइड इंडियन लैंड मास मूव किया है। देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड, किसका पार्ट था? गोंडवाना कॉन्टिनेंट। देखो अभी हमने जितना पढ़ा उन सब से क्वेश्चन आता है, उतना ही पढ़ा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, जो जिससे क्वेश्चन आता बस वही उतना पढ़ा इसमें से। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, किसमें? 4 में डिवाइड होता है। कौन से हैं? नॉर्दर्न माउंटेन, लार्ज प्लेन, पेनिनसुलर प्लेन, कोस्टल प्लेन। ओके, देन इन विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड आर आर्टेसियन वेल्स फाउंड? आर्टेसियन वेल्स इंडिया में पाया जाता है किस फॉर्म में? कहाँ पे? तराई रीजन में। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में और दोबारा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। एकदम अभी हमने देखा ना कि वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में डेक्कन भी आता है। द वैल्यू ऑफ द कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन द सिंक्लिनोरियम। ये बात भी सही है क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसे सिंक्लोरियम ऐसे बना होगा, ऐसे ऐसे कुछ। गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन ए 4 डीप। ये भी बात आपकी एकदम सही है क्योंकि वहाँ पर डीप गोर्ज वगैरह था, तो गंगेटिक प्लेन उसी का है, उसमें एलुवियल सॉइल जमा होकर बनी है। द हिमालयास ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। नहीं, चाइनीज प्लेट कहाँ से है? मतलब चाइनीज प्लेट इन्होंने बनाई है खुद से, ये गलत है, ठीक है। तो 4th स्टेटमेंट गलत है, 1 2 3 सही है इसका, ए स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट देखना है इसमें है वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस। नहीं, ये ईस्टर्न यहाँ पे होगा, वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न वाला है, ईस्टर्न, तो ये गलत है, ये गलत है। तो सी ऑप्शन से यहाँ हो जाए क्योंकि आपको इनकरेक्ट देखना है। बाकी जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, एकदम सही है। हिमालयन माउंटेन डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन, एकदम सही है। गोंडवाना रॉक्स हैव लार्जेस्ट रीजन ऑफ द कोल, एकदम ये भी बात पॉइंट सही है। अब यहाँ पे आपको मैच करना है। देखो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स आ गया। डेक्कन ट्रैप्स कब का है? क्रीटासियस इरोसिन, क्रीटासियस इरोसिन, यहाँ पे 1 और 3, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कब का है? लेट सिनोजोइक एरा, लेट सिनोजोइक एरा, यहाँ पे हो गया। देन अरावली, अरावली इंपॉर्टेंट है, अरावली याद रखना, इस बार एग्जाम में आ सकता है। अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन का है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन AC, ऐसे याद रखिएगा, AC है, AC, ठीक है, AC प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट है, वैसे प्लिस्टोसीन का है ये सब, ठीक है। आप इसको अरावली अच्छे से याद करिए रखिए क्योंकि अरावली आ सकता है, APC, अरावली प्री कैम्ब्रियन, अरावली प्री कैम्ब्रियन। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, मैच हमने कर लिया। आगे कुट्टानाड ऑफ केरला इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? ये रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, कुट्टानाड लोएस्ट एल्टीट्यूड है इंडिया में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजर्ट रीजन? कौन सा है? सिंधु एरिया, ये डिजर्ट रीजन है, सिंधु एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? कौन सा नहीं इसमें? रोहतास नहीं है। देन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज लेटेस्ट वन? लेटेस्ट वन तो ऑब्वियस बात गोंडवाना है, सबसे लेटेस्ट गोंडवाना ही है। देन 2 स्टेटमेंट है। JD दाना प्रिपेयर्ड ए स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू इंडिकेट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स रॉक, सही बात है। नहीं, JD दाना नहीं थे, ठीक है, इन्होंने मैनुअल ऑफ द जियोलॉजी किया था कुछ ऐसा, ये स्पेशल जियोलॉजिकल नहीं, टाइम स्केल इन्होंने नहीं फॉर्म किया था। एज पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडियन रॉक सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू आर्कियन, पुरानिक, द्रविडियन और आर्यन पीरियड। हाँ सही बात है, ये एकदम दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला इनका गलत है। इसमें क्या था? JD दानास मैनुअल
ऑफ जियोलॉजी इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोलॉजी ऑफ द अमेरिका। ओके, इसलिए गलत है, इंडिया का नहीं। द टर्म आर्कियन वाज इंट्रोड्यूस बाय J.D. राणा टू डेजिग्नेट द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ओल्डर देन कैम्ब्रियन पीरियड। सर T.S. Holland of the Geological Service of India has classified rock system of the country into आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन। तो J.D. राणा जो थे अमेरिका के किए थे और अपने ये T.S. Holland इन्होंने इंडिया किया था, इसको याद रखिएगा। गंगा प्लेन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ए, क्या डिस्क्राइब किया गया? जियोसिंक्लाइन, याद रखिएगा ये चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया डेजर्ट इज आर करेक्ट, क्या करेक्ट है इसमें? देखो, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द नॉर्थ, टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल, एकदम सही बात है। द रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, एकदम सही बात है, 150 सेंटीमीटर पर ईयर। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर ऑफ दिस रीजन, ये भी बात सही है इस डेजर्ट के बारे में। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके।